सोचो तुम और तुम्हारा एक दोस्त है जो डाइस रोलिंग की गेम खेल रहा है। दोनों को एक एक डाइस मिलता है। एक डाइस में 20 साइड्स हैं और दूसरे में 200 साइड्स। दोनों डाइस में सिर्फ एक ही ग्रीन साइड है और बाकी सारी रेड। गेम को जीतने का एक ही रूल है, जितने ज्यादा बार तुम्हारी ग्रीन आएगी तुम जीत जाओगे। इस गेम के 4 रूल्स हैं। तुम्हें या तुम्हारे दोस्त को ये नहीं पता होगा कि तुम्हारे पास या तुम्हारे दोस्त के पास कितनी साइड्स वाला डाइस है। हाँ, बस तुम ये देख सकते हो कि तुमने या तुम्हारे दोस्त ने जब भी डाइस को रोल किया तो रेड आया या ग्रीन। रूल 2, अगर ग्रीन आया तो तुम्हारी रेड साइड में से एक साइड ग्रीन हो जाएगी और तुम फिर से डाइस रोल कर सकते हो। रूल 3, अगर तुम्हारा रेड आया तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद तुम दोबारा से डाइस को रोल कर सकते हो। रूल 4, गेम तब खत्म होती है जब तुम रोल करना बंद कर देते हो और अगर तुम रुक गए तो तुम हार जाते हो। अब सवाल आता है कि तुम क्या करते हो। तुम रोल करते रहते हो। रेड आता है तो दोबारा रोल करते हो। अगर किसी और का ग्रीन आता है तो तुम दोबारा से अपना डाइस रोल करते हो। जब तुम्हारा खुद ग्रीन आता है तो तुम दोबारा से रोल करते हो। तुम अपने आप से बस एक चीज बार बार कहते रहते हो, जितने ज्यादा मैं रोल करूंगा उतने ज्यादा ग्रीन्स मिलेंगे। पहले पहले बहुत ही कम बार ग्रीन आता है, पर जैसे जैसे रेड साइड्स ग्रीन में बदलती रहती हैं, बहुत बार ग्रीन आना स्टार्ट हो जाता है। काफी रोल्स के बाद ऑलमोस्ट हर बार ग्रीन आ रहा है। लेकिन सवाल आता है तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है। वो 2-4 बार रोल करता है, हर बार उसका रेड आ जाता है। वो देखता है कि तुम्हारा ग्रीन आ गया और वो रुक जाता है। वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास पक्का कम साइड वाला डाइस होगा, वरना तुम उससे पहले ग्रीन कैसे ला सकते हो। या फिर वो कहता है कि तुम पक्का लकी हो तभी तुम्हारा ग्रीन आ गया है। पर सवाल ये है कि इन दोनों में से क्या सही है। क्या तुम एक्चुअल में लकी हो या तुम्हारे पास कम साइड वाला डाइस है। जो भी हो, वो गुस्से में थोड़े और रोल करता है। एक ग्रीन आ भी जाता है। फिर वो कहने लगता है कि यार इतना टाइम क्यों लगा। उसने ज्यादा वक्त तुम्हें देखने और कंप्लेन करने में निकाल दिया और वो कम खेला। तब तक तुम्हारी ग्रीन स्ट्रीक शुरू हो जाती है। एक के बाद एक ग्रीन आने लगता है। वो सोचता है कि तुम्हारे लिए तो सब कुछ इजी है, तुम्हें तो हर बार ग्रीन मिलता है, ये गेम ही बकवास है, और वो क्विट कर देता है। तो अब सवाल ये है कि 20 साइडेड वाला डाइस किसको मिला और 200 साइड वाला डाइस किसको मिला। अगर तुम गेम समझ गए हो तो तुम्हें पता चलेगा कि काफी रोल्स के बाद किसको कितनी साइड वाला डाइस मिला था वो मैटर ही नहीं करता। हाँ, हो सकता था कि जिसके पास कम साइडेड वाला डाइस है वो जल्दी ग्रीन हो जाए, ज्यादा साइडेड वाला डाइस थोड़ी देर के बाद ग्रीन हो। पर जिसके डाइस में एक भी ग्रीन साइड है उसके पास हमेशा ग्रीन आने का चांस है। बस उसे हर बार रोल करते रहना है और एक मूवमेंट के बाद एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि चाहे किसी के पास भी 20 साइडेड वाला डाइस हो या 200 साइडेड वाला, उसके हर बार ग्रीन आना स्टार्ट हो जाएंगे। और यही रियल लाइफ है। हम सबको लाइफ में एक बहुत साइडेड डाइस मिलता है। हम दूसरे प्लेयर को देख के ये नहीं बता सकते कि उसके पास कितनी साइड वाला डाइस है या फिर वो कौन सा रोल कर रहा है। उसने जो अभी अभी रोल किया था वो उसका 100वां रोल था या वो 1 लाख रोल ऑलरेडी कर चुका है। पर अगर हम गेम समझ गए हैं तो हमें ये भी पता है कि लॉन्ग टर्म में ये एक्चुअल में मैटर करेगा भी नहीं। कुछ लोग इस गेम को जल्दी खेलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ देर के बाद खेलते हैं, कुछ कंप्लेन करते करते खेलते हैं और मैक्सिमम लोग साइड में बैठे रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि ये प्लेयर्स कितने लकी हैं। पर वो लोग ये भूल जाते हैं कि ये लोग लकी इसीलिए बने क्योंकि वो बार बार रोल कर रहे हैं और जब भी उनका रेड आता है तो वो रुकते नहीं है, वो फिर रोल करते हैं। और अगर हम काफी बार ट्राई करते रहेंगे तो हमारा भी ग्रीन आएगा। और ये सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से हम फोकस लूज कर देते हैं, और वो ये है कि हम कंप्लेन मोड में चले जाते हैं। यार उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, उसके पापा अमीर हैं, उसके कितने अच्छे जेनेटिक्स हैं। और फिर हम रुक जाते हैं। हम अपनी गेम खेलना बंद कर देते हैं, हम रोल करना बंद कर देते हैं, हम ट्राई करना बंद कर देते हैं। पर अगर हम सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि हमें बस अपना डाइस रोल करना है, हमें नेक्स्ट मूव लेनी है, पुरानी मूव का रिजल्ट जो भी आया वो मैटर नहीं करता, चाहे हमारे डाइस में कितनी भी साइड्स हो। लेकिन अगर हम रोल करते हैं तो हमारे ग्रीन आने के चांसेस उतने ज्यादा इंक्रीज होते रहेंगे। इन शॉर्ट, कीप रोलिंग द डाइस एंड कीप प्लेइंग द गेम। 1976 में 3 लोगों ने एक कंपनी स्टार्ट करी। इनमें से 2 लोग जवान थे, यंग थे, उनके बड़े बड़े सपने थे। लेकिन उनमें से एक फाउंडर थोड़ा ओल्ड था। वो पहले अपने बिजनेस में ऑलरेडी फेलियर देख चुका था। उसे डर था, उसके दिमाग में बायसेस थे कि बिजनेसेस फेल होते हैं, बिजनेस में डेट लेना अच्छा नहीं है। अब क्योंकि इन तीनों ने एक नई कंपनी स्टार्ट करी थी और वो भी अपने गराज से, और अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए वो सप्लायर से उधार ले रहे थे, जिसका मतलब था कि अगर कंपनी डूबती है तो उस उधार के लिए वो तीनों फाउंडर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए तीसरा फाउंडर डर गया और उसका इस कंपनी में 10% शेयर था, जो कि उसने 40,000 रुपए में किसी और को बेच दिया। इस कंपनी का नाम था एप्पल कंप्यूटर्स। ये 3 फाउंडर थे, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनायक एंड रोनाल्ड वेन। जिस इंसान ने अपना 10% कंपनी का स्टेक बेचा उसका नाम था रोनाल्ड वेन। और आज एप्पल कंप्यूटर्स की वैल्यू 3.99 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, यानी करीबन 4 लाख करोड़ डॉलर्स। रोनाल्ड के जल्दी क्विट करने के 2 रीजन थे। 1, पास्ट एक्सपीरियंस एंड 2, नो विजिबिलिटी। एक और स्टोरी है।
एक D2C ब्रांड था जो कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाता था। इन्होंने मेटा और यूट्यूब में एक एड चलाई और उन एड्स का रोआस कैलकुलेट करने लगे। जिन्हें रोआस नहीं पता तो रोआस का मतलब है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी अगर आपने 1 रुपए एड में लगाए तो आपने उससे कितने पैसे कमाए। तो इन लोगों ने इस एड के लिए 1 लाख रुपए स्पेंड करे और उस दिन जो इनकी सेल्स हुई वो सिर्फ 40,000 रुपए की हुई। यानी ये लोग पहले दिन लॉस में थे। जबकि एक दूसरी एड थी जो उन्होंने चलाई थी, उसमें 1 लाख रुपए स्पेंड करने के बाद इनके 1,20,000 रुपए बने। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जो पहली एड है उसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन इनका एक कॉम्पिटिटर था जिसने एग्जैक्टली सेम तरीके की 2 एड्स लाई और उसने दूसरी एड को बंद किया, पहली एड को चलने दिया। इसका कारण था कि उसने लॉन्ग टर्म फीडबैक लिया। उसने देखा कि जो लोग पहली एड को देख रहे हैं वो 7 से 14 दिन के बाद एक्चुअल में जब उन्हें सैलरी मिलती है तब वो उस एड को देख के उसका स्किन प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। जिसकी वजह से बेशक पहले दिन तो 1 लाख रुपए स्पेंड करने के बाद उन्हें 40,000 रुपए आ रहे थे, लेकिन 7 से 14 दिनों के बाद वो उसमें 2 से 3 लाख रुपए कमा रहा था। और इसका रीजन भी यही था कि पहले ब्रांड की शॉर्ट टर्म विजिबिलिटी थी, उनको अभी के अभी प्रॉफिट चाहिए था, लेकिन दूसरे ब्रांड को नहीं। प्लस इसका दूसरा रीजन था लॉन्ग टर्म पैटर्न ट्रैकिंग, यानी कौन इंसान है जो लंबी गेम खेल रहा है, जो काफी लंबी देर तक अपने डेटा को कैप्चर कर रहा है और फिर उसमें पैटर्न ढूंढ रहा है। मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक डेटा साइंटिस्ट है। उसे बचपन से एक आई की प्रॉब्लम है जिसे कहा जाता है ग्लोकोमा। इसमें होता यह है कि सालों में 15, 20, 25 सालों में धीरे धीरे आपकी आंख की विजन जाने लगती है। पहले आई की पेरिफेरल विजन जाती है, फिर वो एक टनल विजन बन जाती है और धीरे धीरे करके आप ऑलमोस्ट 100% ब्लाइंड हो जाते हो। अब ये चीज उसे बचपन से पता थी। स्टार्टिंग में वो बहुत रोया, बहुत ट्रॉमा में गया और फाइनली जैसे जैसे एज होने लग गई वो अपनी लाइफ की ऑलमोस्ट हर चीज को डॉक्यूमेंट करने लग गया कि उसके साथ क्या क्या होता है, उसकी ऑडियोज बनाने लग गया। और जब भी अगली बार दोबारा से उसे स्ट्रेस होता था तो वो पुरानी ऑडियोज को सुनने लगता था। और एक दिन जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसने मुझसे कहा कि हिम्मत यार, मैंने एक चीज नोटिस की है कि हम ह्यूमंस बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। मैं सोचता था कि इस बार जो मुझे फीलिंग हो रही है वो कुछ यूनिक है, कुछ अलग है, लेकिन 9 या 10 महीने पहले मैं एग्जैक्टली सेम चीज पे ही स्ट्रेस ले रहा था और एग्जैक्टली सेम इमोशन जी रहा था। Anyways, the point of all of these story is कि एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी बनाने के लिए हमें अपने लिए एक फीडबैक लूप क्रिएट करना पड़ेगा और इसे क्रिएट करना बहुत आसान है। हमें नॉर्मल किसी भी एक्सेल शीट में आना है। हर एक रो हर एक दिन रिप्रेजेंट करेगी, तो 365 दिन में 365 रोज बना देनी है। उसमें 6 कॉलम्स होंगे, डेट, व्हाट आई डिड टुडे, व्हाट वर्कड, व्हाट डिड नॉट वर्क, एनीथिंग डिफरेंट आई वांट टू डू एंड नोट्स। और हर रोज शाम को इसे हमें जर्नल करना है और 7 या 8 दिन के बाद हमें इसे रिव्यू करना है कि क्या सेम पैटर्न हमें दिख रहे हैं। इन 365 दिनों में बहुत बार ऐसा होगा कि आप कई दिन कंप्लेनिंग में गुजारोगे। कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव फ्रेंड, एनर्जी वैम्पायर होगा जिससे मिलने के बाद उस दिन की प्रोडक्टिविटी 0 होगी। कोई ना कोई पॉजिटिव लोग होंगे जिससे आप मिल रहे हो, जिसकी वजह से आप और ज्यादा एम्बिशियस बन जाओगे। हमें बस इस शीट को देख के वो पैटर्न ढूंढने हैं और जो चीज काम कर रही है हमें वो करते रहना है और जो चीजें काम नहीं कर रही है उन्हें अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना है। अगर हम इसे डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो एबिंगॉस फॉरगेटिंग कर्व के अकॉर्डिंग 9 महीने बाद हमें पता भी नहीं होगा कि हम बार बार उसी टाइम लूप में घूम रहे हैं और सेम गलतियां बार बार सालों साल करी जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएट अ नॉट टू डू लिस्ट। रिसेंटली मैं नीलॉन्स अचार के फाउंडर दीपक जी के साथ एक पॉडकास्ट कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में जब उन्होंने अपना बिजनेस ग्रो करना था, जो कि वो 8 करोड़ से 500 करोड़ तक लेके गए, तो वो 2 प्रोडक्ट से ऑलमोस्ट 16 प्रोडक्ट्स तक आ गए, जिसमें अचार, केचप और ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी। लेकिन अब जब वो बिजनेस ग्रो कर रहे हैं तो उसको वो धीरे धीरे एलिमिनेट करके वापस 4 प्रोडक्ट में आ गए हैं। इन शॉर्ट, जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं इंडिया में, जब उन्होंने पैटर्न देखा कि ये बिजनेसेस बाकी प्रोडक्ट्स में आ सकते थे, बाकी वर्टिकल्स में आ सकते थे, लेकिन ये अपनी कैटेगरी के मास्टर्स हैं और वो उस बड़ी कैटेगरी को छोड़ना ही नहीं चाहते। और सेम कॉन्सेप्ट हमें फोकस होने के लिए अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। हमें एक नॉट टू डू लिस्ट बनानी है। ऐसी सारी चीजें जो हम कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि उसका बहुत ही कम रिवॉर्ड है और उसे करने में हमें कोई एफर्ट लगाना ही नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि अंडरस्टैंड 4 स्टेप ह्यूमन लूप। लेट्स इमेजिन अभी आपने सोशल मीडिया में कुछ कंटेंट पोस्ट किया और आपको एक कमेंट दिखता है जिसमें लिखा है दिस इज यूजलेस, स्टॉप मेकिंग वीडियोस। अब जैसे ही आप ये कमेंट पढ़ोगे आपकी पूरी बॉडी में एक 4 स्टेप प्रोसेस चलेगा। स्टेप 1, सबसे पहले आपके सेंसेस ने इस इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन तक पहुंचाया जो कि आपकी आईज थी। आपने ये मैसेज देखा और आपके ब्रेन ने ये डिकोड किया। स्टेप 2, अब आपके दिमाग में इसकी लेबलिंग चलेगी कि इस कमेंट का मतलब क्या है, क्या मेरे ऊपर ये अटैक है, क्या ये मेरी बेइज्जती है, क्या कोई मुझे ट्रोल कर रहा है, क्या मैं एक लूजर हूँ, क्या मैं फेल हो रहा हूँ। फिर होगा स्टेप 3, बॉडी रिएक्शन, जिसमें आपका हार्ट रेट और ब्रेथ इस लेबलिंग के अकॉर्डिंग चेंज होने लगेगी। अगर कोई भी चीज जो आप अपने आसपास देख रहे हो वो आपके बॉडी ने एज अ थ्रेट लेबल की है तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम फायर करेगा, यानी आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, शोल्डर टेंस हो जाएंगे, जॉ क्लेंच कर लोगे।
जॉज आप अपने दबाने लग जाओगे, ब्रेथ इंक्रीज हो जाएगी एंड सो ऑन। और अगर आप उसे लेबल कर रहे हो एज अ सेफ, लविंग, केयरिंग, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, आप काम हो जाओगे, आपका ब्रेथ रेट कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा। अब आएगा स्टेप 4। इस बॉडी रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपका एक बिहेवियर सेट हो जाएगा। या तो आप एंगर में आ जाओगे, वो आप कमेंट डिलीट कर दोगे। इसके बाद कोई आपसे प्यार से बात भी करेगा तो आप गुस्से में उनसे बात करने लग जाओगे, जिसकी वजह से एक नया नेगेटिव लूप स्टार्ट हो जाएगा। और इस 4 स्टेप प्रोसेस को आप डाइस वाली स्टोरी के साथ कंपेयर भी कर सकते हो कि जैसे ही आपके फ्रेंड ने देखा कि आपका ग्रीन आ रहा है, उसने उस चीज को लेबल करना स्टार्ट कर दिया, उसकी बॉडी टेंस हो गई, उसने कहा कि मैं लकी नहीं हूँ, आप लकी हो, जिसकी वजह से वो एंगर में चला गया और उसने एक्शन लेना बंद कर दिया। अच्छी बात यह है कि जब हम इस 4 स्टेप प्रोसेस को समझते हैं तो जस्ट इस अवेयरनेस के कारण ही हमारी लाइफ में कुछ कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाता है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इन चारों स्टेप्स में इंटरवीन किया जा सकता है और किसी ना किसी लेवल पर इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली चीज है सेंसेस। जब भी हम कोई टास्क कर रहे हैं तो हम अपने अराउंड एक बबल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोल रहे हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक हमें किसी टास्क पे काम करना है, तो उस वक्त जिस भी रूम में हम जा रहे हैं उसमें सिर्फ वही चीज है जो उस टास्क की तरफ हमें लेके जाएगी, जिसकी वजह से हमारी सेंसेस कभी भी वो चीज सेंस नहीं करेगी जो हम उसे नहीं करवाना चाहते। ऑब्वियसली ये चीज हम 24 आवर्स नहीं कर सकते, बट स्टिल कुछ आवर्स के लिए हम अपनी सेंसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड आता है लेबलिंग। इसे कंट्रोल किया जा सकता है, ऑल्दो इसके लिए हाईली एडवांस्ड NLP वगैरह ट्रेनिंग्स आती हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज जब हम सेंस करते हैं, हम ये बोलने के बजाय क्या किसी ने हमारी बेइज्जती की है, हम सिर्फ ये बोल दें कि मैं इसे एज अ बेइज्जती लेबल कर रहा हूँ, तो हमारा जो रिएक्शन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डेविड गॉगिंस की बात करें तो जब भी वो नेगेटिव कमेंट्स पढ़ते हैं तो उन कमेंट्स को वो ऑडियो में रिकॉर्ड कर देते हैं। वो उन कमेंट्स को पढ़ते पढ़ते रनिंग करते हैं। वो कहते हैं उनके लिए ये चीज मोटिवेशन का काम करती है। इन शॉर्ट, कंप्लीटली डिफरेंट लेबलिंग। सेम चीज जो चाइना की कंपनी BYD है वो भी करती है। उन लोगों ने ये रूम बना के रखा है कि जब भी कोई नया एम्प्लॉय एंटर करता है तो इस रूम के अंदर उन्हें रहना पड़ता है, जहाँ पर सारे के सारे नेगेटिव कमेंट्स उन्हें दिखाए जाते हैं जो आज तक मीडिया ने उनके बारे में कहे थे। ये बहुत ही बकवास कार है, इन लोगों से नहीं होगा, इनके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं है। इवन कि इलॉन मस्क का ये कमेंट जिसमें उन्होंने कहा था कि तुमने इनकी कार देखी है, और जब कोई एम्प्लॉय ये सारे कमेंट सुनने के बाद ये बटन प्रेस करता है तभी वो कंपनी के अंदर एंटर कर सकता है। इन शॉर्ट, BYD नेगेटिव चीजों को कॉन्शियसली पॉजिटिव चीजों में कन्वर्ट कर रहा है। और फाइनली आता है पार्ट 4, बिहेवियर चेंज। बेशक अगर हमारे सेंसर्स ने कोई नेगेटिव चीज देख भी ली, हमारे माइंड ने उसे नेगेटिव लेबल कर भी दिया, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो जनरली होता है मेडिटेशन के थ्रू। स्पेशली विपासना मेडिटेशन में इस स्टेप 4 को ही कंट्रोल करना सिखाते हैं। ये हम अपने ब्रेथ को कॉन्शियसली रोक कर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 0 से 10 सेकेंड तक हम अपनी ब्रेथ को रोक सकते हैं, या फिर पुशअप्स कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से इवेंचुअली वो एक कामनेस की फीलिंग देगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हमने डाइस की स्टोरी देखी थी कि मैक्सिमम लोग तो डिस्ट्रैक्ट इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो कंप्लेनिंग मोड में चले जाते हैं, जबकि लाइफ की गेम यही है कि हमें जितनी भी साइड वाला डाइस क्यों ना मिला, हमें बस रोल करते जाना है, यानी एक्शन लेते जाना है। सेकंड, हमने देखा था लैक ऑफ फीडबैक, कि अगर हमारे पास फीडबैक ही नहीं है, हम अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हैं कि क्या चीज अच्छी हो रही है, क्या चीज गलत, तो हम सेम गलतियां रिपीट करते रहेंगे, जिसमें हमने एक्सेल शीट की बात करी थी। फिर हमने देखा था कि क्रिएट अ नॉट टू डू लिस्ट। ऐसी सारी चीजें जो हमें अच्छा रिवॉर्ड नहीं दे रही है, वो गेम खेलने की जरूरत ही नहीं। और फाइनली हमने बात करी 4 स्टेप ह्यूमन लूप की, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमें सेंसेस से मिलती है, फिर हम उसे लेबल करते हैं जिस पर हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, और उसके बाद हम किसी एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हैं। और इन चारों स्टेप्स को रोका जा सकता है और एक रिएक्शन मोड से हटकर एक फोकस मोड में आया जा सकता है। अगर आप फोकस और प्रोडक्टिविटी पे एक सबसे अच्छी बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो है गेरी केलर की द वन थिंग, जो कि आप गीगल ऐप में सुन सकते हैं, जहां पर 2500 से ज्यादा डिटेल्ड बुक समरीज हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। लास्ट 6 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे 4.8 स्टार की रेटिंग दी है। इन शॉर्ट, हम अच्छा काम कर ही रहे हैं। और हाँ, अगर आप इस नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।